तो हम सर्वप्रथम पहला शो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चैतन्य देवियों द्वारा असुर का वध अर्थात बुराइयों का नाश और अच्छाई की जीत, यही हम सभी त्योहारों में मैसेज सुनते हैं। तो आज इसको प्रैक्टिकल साक्षात हम देखेंगे। नवरात्रि के त्यौहार चालू हैं, चारों ओर जय माता दी की धूम चल रही है। तो क्यों ना हम सभी भी इन माताओं की, देवियों की वंदना में डूब जाएं और कुछ ऐसा संदेश ये देवियां हम सभी को देंगी। पूजा तो हम रोज करते हैं, लेकिन कभी हमने देवियों को उनके मुख से वरदान देते हुए नहीं सुना है। तो आज यही चैतन्य देवियां आप सभी को, सभी भक्तों को वरदान देंगी। क्या वरदान देंगी, क्या हमारे से बात करेंगी, ये हम सुनेंगे। तो प्रस्तुत है चैतन्य देवी दर्शन आयोजित बाय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओम शांति। ओम शांति। सभी शहरवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। राम जपो आश्रम में सभी शहरवासियों को हार्दिक निमंत्रण है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर चैतन्य देवी दर्शन रखा हुआ है। साथ में नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य भी बताया जा रहा है। यह कार्यक्रम 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका समय है शाम को 6 से रात्रि 10 बजे तक। सभी भाई बहनों को हार्दिक निमंत्रण है। नवरात्रों के दिनों में देवियों की उपासना के साथ साथ एवं 10वें दिन रावण को जलाने का रहस्य क्या है, भारतवर्ष में ये त्यौहार इतना धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, आदि इन सब बातों का आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए आप सभी को इस मेले में हार्दिक निमंत्रण है। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर, समय है शाम को 6 से रात्रि 10 बजे तक। स्थान है राम जपो आश्रम, हेमराज डेयरी के सामने, उल्लासनगर 8। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। प्रिय भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित चैतन्य देवी दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि में हम सभी इन शिव शक्तियों की, इन देवियों की, जो कि दिव्य गुणों व शक्तियों का प्रतीक हैं, उनकी आराधना व उनका आह्वान करते हैं। और 10वें दिन विजयदशमी अर्थात अच्छाई की बुराई पर जीत मनाते हैं। वास्तव में देवियों को मानना अर्थात दिव्य गुणों व शक्तियों को अपने जीवन में मान्यता देना अर्थात धारण करना, जिससे बुराई रूपी राक्षस अर्थात जीवन से बुराइयों व कमजोरियों का नाश होता है। तो प्रस्तुत है ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित चैतन्य देवी दर्शन। जी हाँ, चैतन्य देवी दर्शन। सभी भक्त देवियों की आराधना कर रहे हैं। आइए हम सभी भी इसमें शामिल हो जाएं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोधा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा
आपका वर्षों से गुणगान करते आ रहे हैं। हे मां महालक्ष्मी, हे मां जगत अम्बे, हे मां सरस्वती, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे दुख दूर करें। हे मां, हमारे दुख दूर करें। हे मां दुर्गे, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सबसे आगे बढ़ सकूं। मेरे से कोई आगे बढ़ न सके। मैं सबसे शक्तिशाली बनूं और सबके ऊपर मेरा ही राज चले। हे मां सरस्वती, मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं सबसे ज्यादा नंबर ले सकूं और बड़ी डिग्री प्राप्त करूं, ताकि मुझे बहुत तनख्वाह मिले और समाज में मेरी बहुत इज्जत हो। हे महालक्ष्मी, कब तक हम साधारणता की जीवन बिताएंगे? हमें भी मालामाल कर दो माँ, हमारे भंडारे भी भरपूर कर दो माँ। कुछ चमत्कार करो माँ, कुछ तो चमत्कार करो, हमें धन से भरपूर करो ताकि हम सुखी हो जाएं। मूर्ख प्राणी, तुम सब कमजोर होकर गिरा रहे हो। हाँ, तुम्हें शक्ति चाहिए तो मुझसे लो। यश, कीर्ति, बुद्धि, धन, सुख चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें मुकाबला करना सिखाऊंगा। लड़कर अपना हक लेना है, गिरा कर नहीं। तुम दूसरे को गिराओगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें सुखी होना है तो धन कमाओ और इसके लिए झूठ, बेईमानी, ठगी व भ्रष्टाचार करने के बिना तुम अमीर नहीं बन सकते। और तुम डिग्री के लिए अच्छी बुद्धि मांगते हो। डिग्री ईमानदारी से नहीं, पैसा फेंकने से मिलती है। सद्बुद्धि वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इस तरह बुराई रूपी दानव सभी के ऊपर अपना हाथ फेरता है और अपना जादू चलाता है, और इस तरह सभी मानवों का रूप बदल जाता है। दिव्य गुणों व शक्तियों से मुंह फेरने से सभी अभिमानी, भ्रष्टाचारी व एक दो को दुख देने वाले बन जाते हैं। बुराई रूपी राक्षस बहुत खुश होता है। फंस गए, मेरी जाल में फंस गए। ये देखो, ये बुद्धिमान मानव कैसे मेरी जाल में, बुराई की जाल में फंस गए। सभी दुखी होकर चिल्ला रहे हैं, बचाओ, बचाओ, हमारी रक्षा करो, दुख दे रहा है।
ये समय बचाओ 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 हमारी रक्षा नारायण 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 नारायण, यह मैं क्या देख रहा हूं? ये सभी मानव बुरे संस्कारों के अधीन होकर एक दो को दुख व पीड़ा दे रहे हैं और आप दिव्य गुणों व शक्तियों को पुकार रहे हैं। हे मां, आप तो दिव्य लक्षणों की दाता मां लक्ष्मी हो। आप तो सद्बुद्धि दाता मां सरस्वती हो और आप तो साक्षात दुर्गुणों को नाश करने वाली मां दुर्गा हो। हे मां, इस बुराई रूपी राक्षस को, इस दानव का नाश करो। हे मां शिव शक्ति, आप इन मनुष्य आत्माओं का कल्याण करो। इन्हें सद्बुद्धि और दिव्य शक्ति दो। हे मां, कब तक आप इन जड़ मूर्तियों में निवास करेंगी? हे मां, प्रकट हो, अपना सिंहासन छोड़कर इस कलयुग में प्रकट हो मां, प्रकट हो और इन आसुरी शक्तियों से इन्हें मुक्त करो। पापी दानव, तुमने मेरे भक्तों को भ्रमित करके दुखी किया है और अब शिव की शक्तियां आ गई हैं। अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, तुम्हारा अंत निश्चित है। तैयार हो दुष्ट दानव।
मेरे प्यारे भक्तों, शक्तिशाली भव। वत्सो, अंतर मन में झांक कर देखो। मन तुम्हारा है और इसके तुम मालिक हो। अपने मन को राह दिखाना तुम्हारा काम है। तुम्हारी सच्ची शक्ति आंतरिक शक्ति अर्थात मनोबल है, जिससे तुम बड़े से बड़ी लड़ाई समस्या जीत सकते हो। आसुरी शक्तियों से वह दूसरों को गिराकर कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे तुम्हें कभी भी जीवन में सुख व शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक, मैया जी को निस दिन सेवक, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्यारे वत्सों, सदा गुणवान भव, संपत्तिवान भव। हे मानव, तुम तो शिव की संतान हो और दिव्य गुणों से भरपूर हो। सच्चाई, ईमानदारी व व्यवहार शुद्धि से तुम धनी बन सकते हो। जहाँ दिव्य गुण है, सच्चाई, सफाई है, वही मेरा वास होता है। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, जो कोई तुमको धावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सबके संकट हरने वाली माता, तेरी सदा ही जय। सबकी झोलियां भरने वाली माता, तेरी सदा ही जय। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। बच्चों, ज्ञान स्वरूप भव। हे मानव, ज्ञान वो है जो सद्बुद्धि प्रदान करता है। सद्बुद्धि प्राप्त करना ही सच्चे ज्ञान की सिद्धि है। ज्ञान वो है
जो तुम्हें बुराइयों से मुक्त कर सच्चे सुख व शांति का अनुभव कराए। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। प्रेम अकेला भेंट तुम्हें कर वरद हस्त स्वीकारो माँ। है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जला दे माँ। सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी। नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। 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 सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहम्। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी ने देखा कैसे शिव की शक्तियों ने आसुरी शक्तियों अर्थात बुराइयों का वध किया। वास्तव में हमारे अंदर ही दिव्य गुण एवं शक्तियाँ विद्यमान है, क्योंकि हम सभी परमात्मा शिव की संतान हैं। यह देवियाँ परमात्मा शिव के दिव्य गुणों एवं शक्तियों का प्रतीक है। इसलिए इन देवियों को शिव शक्तियाँ भी कहते हैं। असुर कोई बाहर की शक्ति नहीं है, पर हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियाँ हैं। तो भारत के प्राचीन राज्यों के माध्यम से परमात्मा शिव से संबंध जोड़ अपने जीवन में दिव्य गुणों और शक्तियों को लाना है, जिससे ही हम अपने बुरे संस्कारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं और फल स्वरूप हमारे जीवन में सुख एवं शांति का अनुभव कर सकते हैं। धन्य है आप शिव शक्तियाँ, धन्य है। आपने तो इन वत्सों को वरदानों से भरपूर कर दिया। नारायण नारायण, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। नारायण नारायण। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा
तेरा जगराता माता। ओम शांति। आप सभी को हमारी आश्रम की तरफ से, संस्था की तरफ से बहुत 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 ये शिव शक्ति जो नवरात्रों का आयोजन किया हुआ है उसके उपलक्ष्य में बधाइयाँ हो। लेकिन उसके साथ साथ बधाइयाँ तब मैं कहूँगी जब ये हुलास नगरी के अंदर से जो जन जन के अंदर, सारे विश्व के अंदर की कहेंगे, परंतु मैं फिर भी अपने हुलास नगर निवासियों के आगे ये अर्जी कहूँगी कि मेरी शुभकामना है कि जो भी किसी के भी अंदर बुराइयां हैं और वो शिव पिता परमात्मा जिसको कहते हैं कि उसका नीलकंठ हो गया, उसने बुराइयां ही हम सब से लिया है। और जब बुराइयां ले करके वो हमें श्रेष्ठ बनाता है, उस श्रेष्ठता के आधार पर जिन देवियों की आज जन जन उपासना करते हैं और वो ऐसी उपासना करके स्वयं ऐसी देवी व देव बन सकते हैं और बने हैं, ऐसी मेरी शुभकामना है कि मेरे उल्लासनगर के वासी सब के सब ऐसा अयोध्या नगरी नहीं बल्कि कौन सी नगरी बन जावे, ये कौन सी नगरी बन जावे, यहाँ श्री कृष्ण का वास, ऐसी नगरी बन जावे। ऐसी शुभकामनाओं से ओम शांति। इस प्रोग्राम में आने की हार्दिक निमंत्रण है।